हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जीशान है एंड वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। सो इस लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यू करें। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्यूब फिनिश कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग कीबोर्ड डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कीबोर्ड क्या होता है तो आप ये मुझे बताओगे कि उसमें भी 6 फेसेस होते हैं, बट क्यूब में क्या था कि जितने साइड्स होते हैं सारे के सारे बराबर होते हैं, बट कीबोर्ड में सारे साइड्स बराबर नहीं होते हैं, केवल अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं कीबोर्ड में। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है क्यूब और कीबोर्ड में। ओके, अब जो रीजनिंग का जो एस्पेक्ट है क्वेश्चन का कीबोर्ड से वो ये है कि कीबोर्ड को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में क्यूब्स को, बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा था, सिमिलरली पार्ट 2 में हम लोग कीबोर्ड को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे। और जब छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे तो अलग अलग टाइप के क्यूब बनेंगे, जैसे पार्ट 1 में बना था। ओके, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ये मैंने आपको क्यूब की कटिंग करके दिखाई है। ये आपके सामने एक क्यूबॉइड था जिसकी डायमेंशंस थे 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब मुझे इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है और उसका साइड मैंने क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर। तो सपोज ये जो 8 सेंटीमीटर वाला साइड है इसे मुझे 2-2 सेंटीमीटर में कट करना है, तो मुझे यहाँ पे 4 हिस्से में बांटना होगा और ये मैंने कट करके बांट दिया है। तो ये हिस्सा 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ओके, और सिमिलरली मुझे ये जो 6 सेंटीमीटर वाला साइड है मुझे इसे भी 2 सेंटीमीटर में बांटना है। तो मैंने कट किया है इसको 2-2 सेंटीमीटर में, और ये देखो ये 2 सेंटीमीटर का 3 बन गया है, और ये 4 सेंटीमीटर वाले को ही मैंने कट किया है। तो यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर के 2 हिस्से बन गए हैं। तो इस तरह से मैंने क्यूबॉइड को काटा है और आप देखो क्यूबॉइड को कट करने से छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स बने हुए हैं। ओके, तो ये सब कटिंग जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस आपके इमेजिनेशन के लिए है ताकि आप फील कर पाओ कैसे कट हो रहा है और कैसे आप अलग अलग क्यूब्स निकाल रहे हो। ये देखो अलग अलग क्यूब्स, जैसे पार्ट 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब्स बनते थे जब हम लोगों ने बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया था, उसी तरह के क्यूब्स यहाँ भी बनेंगे जब हम लोगों ने क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। तो सबसे पहला क्यूब जो मैंने लिया है वो है कॉर्नर क्यूब। तो कॉर्नर क्यूब से आप वाकिफ होंगे कि जो क्यूब्स कॉर्नर पे होते हैं उसे कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। जैसे ये कॉर्नर क्यूब है, जितने भी मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूँ सारे के सारे कॉर्नर क्यूब्स हैं। ओके, और ये भी कॉर्नर क्यूब है, ये भी कॉर्नर क्यूब है, ये भी कॉर्नर क्यूब है। ओके, एक और कॉर्नर क्यूब है जो जस्ट अपोजिट साइड में है, जो कि यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतने सारे कॉर्नर क्यूब्स हैं यहाँ पे। अब आपसे अगर पूछे कि कॉर्नर क्यूब्स के कितने सरफेस पेंटेड हैं, तो आप ध्यान से देखो इसको। तो एक कॉर्नर क्यूब को मैं बताता हूँ कितने सरफेस पेंटेड है। आप देखो ये कॉर्नर क्यूब है, इसका ये सरफेस पेंटेड है 1, और ये भी सरफेस पेंटेड है 2, और ये भी सरफेस पेंटेड है 3। कॉर्नर क्यूब्स के कितने सरफेस पेंटेड हैं? 3 सरफेस पेंटेड है। ओके, अब मैं मिडिल क्यूब्स पे आता हूँ, और मिडिल क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो जो कॉर्नर क्यूब्स के बाजू में होते हैं वो मिडिल क्यूब्स होते हैं। तो चलो मैं मिडिल क्यूब्स को रेड पेन से टिक कर रहा हूं, आप ध्यान देना। ये मिडिल क्यूब है, ये मिडिल क्यूब है क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब के बाजू में है। ये भी कॉर्नर क्यूब के बाजू में है, ये भी मिडिल क्यूब 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 है। ये सारे के सारे मिडिल क्यूब्स हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि मिडिल क्यूब्स के कितने सरफेस पेंटेड हैं, तो आप कोई भी सभी मिडिल क्यूब उठा लो। सपोज मैं इसे उठाता हूं तो इसके कितने सरफेस पेंटेड है? एक ये और एक ये। मिडिल क्यूब्स के कितने सरफेस पेंटेड है? 2। अब अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आ रहा है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सरफेस पेंटेड है, तो नहीं मेरे दोस्त, यहाँ भी 2 सरफेस पेंटेड है। एक सरफेस यहाँ पे नीचे है जो कि पेंट किया हुआ है, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस मिडिल क्यूब का भी कितना सरफेस पेंटेड है? 2 सरफेस पेंटेड है। चलिए अब आगे चलते हैं और बारी आती है सेंट्रल क्यूब्स की। तो सेंट्रल क्यूब्स की अगर मैं बात करूं
तो वो कौन से होंगे? सेंट्रल क्यूब ये भी होगा और सेंट्रल क्यूब ये भी होगा। और सेंट्रल क्यूब से अगर मैं पूछूं कि कितने सरफेस पेंटेड हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस सेंट्रल क्यूब का पेंटेड है, सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पेंटेड है। ओके, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल क्यूब का एक सरफेस ये वाला सेंट्रल क्यूब है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पेंटेड है। तो अब आती है बारी इनर सेंट्रल क्यूब्स की। तो इनर सेंट्रल क्यूब्स वो क्यूब्स होंगे जो कहां से आएंगे? अंदर से निकल करके आएंगे। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो अंदर से निकल करके आएंगे इनर सेंट्रल क्यूब्स, उनका कोई भी सरफेस पेंट किया हुआ नहीं होगा, इसलिए 0 है। और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स भी हम लोग निकालेंगे, वो मैं अगली स्लाइड में बताता हूं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे कुछ लंबे चौड़े इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, बट घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको याद करने का, इन्हें ध्यान में रखने का मैं तरीका भी बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो चलिए, एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, और एग्जाम्पल ये है कि एक क्यूबॉइड है जो कि 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का है, और उसे मैंने एक छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है 2 सेंटीमीटर के। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले n1 n2 n3 निकालना है। पार्ट 1 में जब हम लोगों ने क्यूब्स पढ़ा था तो उसमें दोनों साइड का जो डायमेंशन था वो बराबर था। मींस जो लार्जर क्यूब हुआ करता था, सपोज वो 10 सेंटीमीटर का है, तो वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का हुआ करता था। बट यहाँ पे क्यूबॉइड है और इसीलिए ये सब साइड्स अलग अलग हैं। ओके, सो क्यूब्स में जो n की वैल्यू आती थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आती थी। क्यों? क्योंकि सारा साइड जो है वो क्या होता था? बराबर होता है। बट क्यूबॉइड के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको तीनों के लिए अलग अलग n निकालने पड़ेंगे। तो सपोज मैंने पहले वाले को लिया 8 और इस पहले वाले से डिवाइड कर दिया, तो 8/2, और इसको मैंने बोला जो आएगा वो n1 है, वो कितना आया? 4 आया। सिमिलरली मैंने दूसरे वाले को लिया तो वो 6 है, और यहाँ से भी दूसरे वाले को लिया तो वो 2 है, और जो यहाँ से वो आया उसको मैंने n2 बोला और उसकी वैल्यू कितनी आई? 3 आई। ओके, अब मैंने तीसरे वाले को लिया, वो 4 है बाई, और यहाँ से भी तीसरे वाले को लिया, वो 2 है, और इसको मैंने n3 बोला और इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 आई। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे n1 n2 और n3 फाइंड कर लिया है। क्यूब्स में ऐसा नहीं होता था, क्यूब में सिर्फ और सिर्फ एक n आता था। क्यों आता था? उसका रीजन मैंने आपको बताया कि उसका जो साइड्स होता था वो बराबर होता था, बट क्यूबॉइड में साइड्स बराबर नहीं होते, इसलिए यहाँ पे अलग अलग n1 n2 और n3 निकल करके आए हैं। ओके, तो चलिए ये देखिए, ये मैंने पार्ट 1 में ही आपको क्यूब्स के फॉर्मूले जो थे वो लिखा दिए थे। ये मैंने बस आपको रिलेट करने के लिए यहाँ पे लाया है। अब देखो, अब आपको क्यूबॉइड वाले जो एक फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो कॉर्नर क्यूब्स अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि क्यूबॉइड को कट किया गया तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स, तो कॉर्नर क्यूब्स कैसे होंगे? 8 होंगे। कॉर्नर क्यूब्स कैसे होंगे? 8 होंगे। इसमें कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्यूब्स में भी जो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था वहां भी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, वो सीधा 8 ही होते हैं। अब नेक्स्ट है मिडिल क्यूब्स। अब मिडिल क्यूब्स को आप देखो, जब पार्ट 1 में हम लोगों ने क्यूब को कटिंग किया था तो मिडिल क्यूब्स के लिए जो फॉर्मूला था वो था 12 इंटू n-2। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे n तो अलग अलग है क्यूबॉइड के केस में, तो ये बस मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको कि आप कैसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, तो n अलग अलग हैं और कितनी है? 3 है। तो मैं ऐसे ध्यान रखने के लिए मानता हूं कि मैंने इस 12 को 3 से डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने से क्या आएगा? 4 आएगा। तो मैंने 4 लिख लिया, और जितने भी n थे, n की जगह मैंने जितने भी n थे वो रख दिए। मींस एक बार n1 रख दिया, एक बार n2 रख दिया और एक बार n3 रख दिया। अब एक बार फिर से सुनिए, 12 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 लिख लिया। अब 4 इंटू n-2 हो गया। अब मैंने क्या किया, इस n की जगह एक बार n1 रख लिया, एक बार n2 रख लिया और एक बार n3 रख लिया। ऐसा करने से मेरा ये इक्वेशन बन गया, और यही फॉर्मूला यूज होगा जब क्यूबॉइड को हम लोग क्यूब्स में कट करेंगे। सो ये ध्यान रखने का तरीका है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इस तरीके को याद रखोगे तो। अब देखो, ये जो 6 है इसको मैं अगर बांटना चाहूं
तो 6 को भी मैं ऐसी 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये बस ध्यान रखने के लिए है क्योंकि इक्वेशन मुझे ये यूज करनी है। जब क्यूबॉइड को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूंगा और मुझसे सेंट्रल क्यूब या फिर पूछा जाए कि ऐसे क्यूब्स फाइंड आउट करिए जिसमें केवल और केवल एक सरफेस पेंटेड हो, तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ये देखने में भले ही बहुत ही लंबा दिख रहा है, बट यकीन मानिए जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ देख के ही कैलकुलेशन हो जाता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेरी इस बात पे यकीन हो जाएगा। तो चलो, मैंने पुराना मुझे क्यूब वाला पता था 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। तो ये डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना मुश्किल है, बट ये n माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो n क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो अब इस स्क्वायर को मैं n1 इंटू n2 लिख सकता हूँ, मतलब 2n को मल्टीप्लाई करूँ तो स्क्वायर होता है, या n2 इंटू n3 लिख सकता हूँ, या n3 इंटू n1 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ इस एन स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए। तो देखो ऐसा ही कुछ हुआ है, 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये 2 हो गया, और ये जो एन स्क्वायर वाला टर्म था उसको n1 इंटू n2 लिखना था, तो वो तो मैंने लिख लिया n1 इंटू n2, बट साथ में -2 भी था, तो मैंने सभी जगह -2 भी लगा दिए, यहाँ भी -2 लगा दिया, यहाँ भी -2 लगा दिया। तो ये ऐसा करने से हर जगह ये फाइनली बन जाता है। ओके, तो 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर था, तो एन स्क्वायर को मैंने n1 इंटू कर दिया, और -2 हर जगह थे तो माइनस भी लगा दिया। सिमिलरली यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, और ऐसे करने से ये इक्वेशन बन गया। तो ये ध्यान रखने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में जब रखोगे तो इतना याद नहीं करना पड़ेगा। अभी सुनने में अटपटा सा लग रहा है, बट ये बहुत ही इजी मेथड है इसे ऐसे याद रख लेने का। तो चलिए, अगर आपसे इनर सेंट्रल क्यूब की बात की जाए तो आपको n-2 का होल क्यूब होता था जब हम लोगों ने क्यूब्स पढ़ा था। अब क्यूबॉइड के केस में बस n की जगह आप n1 n2 n3 कर दो, और -2 तो पहले से ही था तो वो लगा दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा क्यूबॉइड के लिए। ओके, अब टोटल की बात करें, अगर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के लिए, तो क्यूब वाले केस में n क्यूब होता था, और यहाँ पे बस n क्यूब को मुझे तोड़ना है तो n इंटू n लिख सकता हूं मैं, और इस n की जगह n1 n2 और n3 लिख दो आप, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, और यही आपको यूज करना है कीबोर्ड के केस में। सो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने है सबसे पहला क्वेश्चन, cuboid of 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर कट इंटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ। तो आपको जो सबसे पहले काम करना था वो क्या था, आपको पता है कि जैसे क्यूबॉइड का क्वेश्चन आता है तो n जो होंगे वो 3 होंगे। तो मैं निकालना शुरू करता हूँ, तो मैंने n1 निकाला सपोज, तो n1 है 8/2 विच इज 4, और n2 अगर मैं निकालता हूँ तो 10/2, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से मैंने सेकंड वाला लिया, यहाँ से सेकंड वाला लिया, तो ये देता है 5, और n3 में निकालता हूँ तो यहाँ से तीसरा वाला और यहाँ से भी तीसरा वाला, तो वो कितना होता है 12/2, तो वो आता है 6। ओके, तो आपको n1 n2 n3 की वैल्यू तो पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर, हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर। तो जो टेबल मैंने पिछले स्लाइड में था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये टेबल आपके पास था। अब आपको कलरलेस क्यूब निकालना है, तो आप देखो पेंटेड सरफेस जिनका 0 हो उसी को क्या बोलते हैं, कलरलेस क्यूब भी बोलते हैं। ओके, ये आपको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। तो कलरलेस क्यूब निकालना है तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड से कट किया गया है, तो ये इक्वेशन यूज होगा। अगर क्यूब वाला चैप्टर होता तो ये यूज कर लेते। अब क्यूबॉइड से कट हुआ है छोटा छोटा क्यूब, तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसे यूज करता हूँ, और n1 - 2 इंटू n2 -2 इंटू n3 -2, n1 n2 n3 हम लोगों ने निकाल लिया है। मैं पुट करता हूँ 4 - 2 इंटू 5 - 2 इंटू 6 -2, सो 2 इंटू 3, 5 - 2 is 3, and into 4, 6 - 2 is 4, तो 3 2 just 6 into 4 is equal to 24। सो मैंने देखा ऑप्शंस में और ऑप्शन ए मेरा मैच किया, तो मैंने इसे टिक किया और मैं आगे बढ़ गया अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आप 10 सेकेंड का टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज 10 से 15 सेकंड में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। सबसे पहले आपको n1 निकालना है। देखो अगर आप एग्जाम में बैठे होते ना तो ऐसे लिखते नहीं, आप देखते n1 निकालना है मुझे, ओके 9/3 3, n2 निकालना है 12/3 4, n3 निकालना है 15/3 5। ओके अब n1 n2 n3 की वैल्यू निकल गई। अब सब में से 2 2 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो आंसर। ओके तो चलो n1 निकालते हैं 9/3 विच इज 3, n2 निकालते हैं 12/3 विच इज 4 और n3 निकालते हैं 15/3 विच इज 5। तो n1 n2 n3 आपको मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल फॉर्म। स्मॉलर क्यूब्स कितने फॉर्म करेंगे, मतलब क्या निकालना है आपको, टोटल जितने भी क्यूब्स फॉर्म करेंगे उसके क्या निकालने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकालना है। तो उसका क्या होता है, टोटल वाले का जो इक्वेशन था, जो फॉर्मूला था, जो बॉक्स में बना हुआ था, आपने नोट कर लिया होगा, वो क्या था, n1 इंटू n2 इंटू n3 और n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 4 है और n3 की वैल्यू 5 है। तो 12 इंटू 5 विच इज 60। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप पिक कर पा रहे होगे, बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन होता है और पूरी सब्जेक्ट ही रीजनिंग ही ऐसी है। अगर आपको बस सही ट्रिक पता हो सॉल्व करने का तो आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे और 100% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो रीजनिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है कि बॉइड को कट किया गया है छोटे छोटे क्यूब्स में। तो आपको सबसे पहले ऐसा देखते ही ख्याल आना चाहिए कि मुझे n1 n2 n3 निकालना पड़ेगा और मैंने निकाला n1 इज इक्वल टू 8/2 विच इज 4, n2 इज इक्वल टू 10/2 विच इज 5 एंड n3 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। अब जब थोड़े एक्सपर्ट हो गए तो आप सीधा क्या करोगे, आपने सीधा देखा, अब ये नहीं देखना है कि पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से, इतना नहीं सोचना। अब तो आप ऐसे सोचो कि अच्छा ये क्यूबॉइड का लेंथ है, मुझे क्यूब कितने का बनाना है, 2 सेंटीमीटर का, तो मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे क्यूब 4 का बनाना होता तो मैं सबको 4 से डिवाइड कर देता। ऐसे आप की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए टाइम के साथ। ओके तो हम लोगों ने n1 n2 n3 निकाल लिया है। अब क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड होज 2 सरफेस आर पेंटेड। 2 सरफेस पेंटेड हो जिनके, तो 2 सरफेस पेंटेड हो जिनके वो कौन से क्यूब्स होते थे, वो मिडिल क्यूब्स होते थे। आप बॉक्स में देखो ऊपर जो आपने नोटबुक में बना रखी है, मिडिल क्यूब्स होते थे जिनके 2 सरफेस पेंटेड होते थे। तो अगर आपको मिडिल क्यूब्स निकालने हैं, उनके नंबर अगर निकालने हैं, तो आपको पता है कि इसे कट कहाँ से किया गया है, क्यूबॉइड से कट किया गया है। तो अगर क्यूबॉइड से कट करते हैं मिडिल क्यूब्स को, तो जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो है 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। ये है, अब तो बच्चों का खेल है ये, n1 n2 n3 आपके सामने है और इक्वेशन आपके सामने है, आप बस पुट कर दो और आंसर निकाल लो। चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। n1 की वैल्यू 4 है माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 की वैल्यू 5 है माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 की वैल्यू 6 है माइनस 2। ओके सो 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये 5 माइनस 2 3 आया, 4 माइनस 2 2 आया, प्लस 4 इंटू 4, अब 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 4 जा 16। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 20 प्लस 16 जो कि 36 होता है। 36 ऑप्शन में नहीं है बट करेक्ट आंसर इसका 36 ही है। तो आप कहीं पे भी 40 हटा के मैं यहाँ 36 लिख देता हूँ और ऑप्शन सी सही होता। यहाँ पे ऑप्शन टाइपिंग का मिस्टेक है यहाँ पे। ओके सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 36 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, क्यूबॉइड में कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। आपने जब क्यूब्स पढ़ा तो वहां पे किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शन केसेस नहीं थे, बट क्यूबॉइड जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शन केसेस हैं। ओके तो
पहला जो एक्सेप्शन केस है वो ये है कि n1 n2 या n3 इनमें से किसी की वैल्यू एक हो जाए, या तो n1 की या n2 की या n3 की, किसी की भी वैल्यू कितनी हो जाए, अगर 1 हो जाए n1 n2 n3 किसी में से, तो वो एक एक्सेप्शन केस है। वो क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा एक्सेप्शन केस है जब किसी दो की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। सपोज 10 इंटू 12 इंटू 18 का एक क्यूबॉइड है और उसको आप 10 के क्यूब में कट करते हो, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू जैसी आप निकालोगे तो 10/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा एक्सेप्शन केस हो गया, ये एक्सेप्शन केस नंबर 1 हो गया। ओके, अब सपोज आप 20 इंटू 10 इंटू 10 को आप चेंज करते हो 10 इंटू 10 में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप n1 निकालोगे तो 20/10 इज इक्वल टू 2, और जब n2 निकालोगे तो 10/10 इज इक्वल टू 1, और जब n3 निकालोगे तो वो भी 10/10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, n2 भी 1 आ गया और n3 भी क्या 1 आ गया। सो ये कौन सा केस हो गया, ये एक्सेप्शन केस 2 हो गया। ओके, सो ये दो एक्सेप्शन केसेस हैं, इसको हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं एक्सेप्शन केसेस के ऊपर, और वहीं पे आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है। चलिए ये है आपके सामने क्वेश्चन, और ये मैंने एक्सेप्शन 1 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, इसमें 2 इंटू 6 इंटू 10 के क्यूबॉइड को 2 इंटू 2 इंटू 2 के क्यूब में ब्रेक करना है। तो चलिए आप n1 निकालिए सबसे पहले। तो n1 क्या है, 2/2 इज इक्वल टू 1 आया, और n2 जब आप निकालोगे तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3, और जब आप n3 निकालोगे तो 10/2 विच इज इक्वल टू 5 होगा। ओके, तो ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब n1 n2 n3 जब आपने निकाला तो आपने देखा कि n1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आपको पता चला कि अच्छा ये तो एक्सेप्शन वाला केस हो गया, और एक्सेप्शन केस 1 जो है उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो ये आपके सामने एक क्यूब था, उसको मैंने कट किया और कट करके मैंने दिखाया है। अब देखिए सपोज ये 10 का था और ये 6 का था और ये 2 का था। अब मैंने इसे कट किया कितने में, 2 के क्यूब में। ओके, सो अब ये 10 का था तो इसके मैंने 5 हिस्से किए, 2 2, ये भी 2, और ये भी 2, और ये भी 2। और सिमिलरली ये वाला साइड 6 का था तो मैंने इसके 3 हिस्से किए, और ये 2 हुआ, 2, और ये भी 2 हुआ। और ये वाला साइड 2 का था, तो अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ये 2 का था तो मुझे यहाँ पे कट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये पहले से 2 का था, तो यहाँ पे कट नहीं लगाया मैंने, और इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ गया। अब देखो पेंटेड सरफेस काउंट करते हैं। पहला कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब कौन सा होता है, जो कॉर्नर में होता है। ओके, तो ये कॉर्नर क्यूब होगा, ये कॉर्नर क्यूब होगा, ये कॉर्नर क्यूब होगा, और ये कॉर्नर क्यूब होगा। ओके, तो अब मुझे बताना है कि पेंटेड सरफेस कितने होंगे कॉर्नर क्यूब्स के। तो चलिए मैं काउंट करता हूं, ये एक सरफेस हुआ, ये दूसरा सरफेस हुआ, ये तीसरा सरफेस हुआ। अच्छा, एक और सरफेस है जो कि यहाँ पे है, वो भी पेंटेड है, और वो किसका है, कॉर्नर क्यूब का ही है। ओके, जो कि दिख नहीं रहा है, बट आप खुद इमेजिन करो, ये जो पीछे वाला सरफेस है वो भी कॉर्नर क्यूब के अंदर ही है, और वो भी पेंटेड है। सो कॉर्नर क्यूब्स के टोटल कितने सरफेस पेंटेड हुए, अब 1 2 3 और एक और पीछे वाला जो कि नहीं दिख रहा है, तो टोटल कितने सरफेस पेंटेड हुए, 4 सरफेस पेंटेड हुए। ओके, अब मिडिल क्यूब्स की बात करते हैं अगर, तो मिडिल क्यूब्स कौन कौन से होंगे आपको पता है, ये मिडिल क्यूब 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 है। कॉर्नर क्यूब के जो बाजू वाला होगा सारे के सारे मिडिल क्यूब होंगे। ओके, तो मैंने सारे मिडिल क्यूब्स टिक कर लिए। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि मिडिल क्यूब्स के कितने पेंटेड सरफेस हैं, तो चलिए एक का काउंट कर लेता हूं मैं। और एक का काउंट करने के लिए मैंने देखा 1 2, और एक ये वाला सरफेस है जो कि विजिबल नहीं है, जो कि पीछे में है,
तो कितने हो गए टोटल, ये कौन सा होगा, ये तीसरा होगा। तो टोटल कितने सरफेस मिडिल क्यूब्स के हैं जो कि पेंटेड हैं, तो 3 हैं। अब सेंट्रल क्यूब्स की बात करें अगर, तो सेंट्रल क्यूब्स के कितने सरफेस पेंटेड हैं, तो सेंट्रल क्यूब सबसे पहले कौन कौन सा है आपको ये पता होना चाहिए। तो चलो सेंट्रल क्यूब्स के लिए मैं ग्रीन पेन लेता हूँ, और ये सेंट्रल क्यूब है, ये सेंट्रल क्यूब है, ये भी सेंट्रल क्यूब है। इसके कितने सरफेस पेंटेड हैं, तो ये सामने वाला पेंटेड है और ठीक इसके पीछे वाला भी पेंटेड है जो कि दिख नहीं रहा है। तो टोटल कितने सरफेस पेंटेड हुए, 2 सरफेस सेंट्रल क्यूब्स के पेंटेड हुए। तो अगर अच्छा यहाँ पे कोई इनर सेंट्रल क्यूब पॉसिबल है क्या, मतलब कटने के बाद कोई अंदर से क्यूब उभर करके आएगा क्या, तो आप खुद देखो, आप जब कट करोगे तो यहाँ पे अंदर से कोई भी क्यूब्स निकल के नहीं आएंगे। ओके, तो ये एक्सेप्शन केसेस हैं। एक्सेप्शन 1 हम लोगों ने पढ़ा और उसमें हमने देखा कि पेंटेड सरफेस जो थे वो अब चेंज हो चुके हैं। और दूसरी चीज हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें इनर सेंट्रल क्यूब्स नहीं होते हैं, केवल और केवल 3 टाइप के क्यूब्स होते हैं। ओके, अब चलो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं जो आपसे मैंने पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 के क्यूबॉइड को 2 इंटू 2 इंटू 2 में चेंज किया गया है। तो आप अगर यहाँ निकालोगे n1 तो 2/2 विच इज 1, आप निकालोगे अगर n2 तो 6/2 विच इज 3, आप अगर निकालोगे n3 तो 10/2 विच इज 5। सो n1 n2 n3 आपने निकाल लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड होज 4 सरफेस आर पेंटेड। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 4 सरफेस किसके पेंट होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स के 4 सरफेस पेंट होते हैं। ओके, और अगर कॉर्नर क्यूब्स के 4 सरफेस पेंट होते हैं तो आपको कॉर्नर क्यूब्स ही फाइंड करना है। तो आप कॉर्नर क्यूब्स के लिए आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, कॉर्नर क्यूब सीधा आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 और ये 4। ओके, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। तो केवल और केवल 4 कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। तो पेंटेड सरफेस कितने होते हैं, 4। और अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर कितने हैं, तो कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स भी 4 होते हैं। पेंटेड सरफेस भी कॉर्नर क्यूब्स के 4 और उनके नंबर भी 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। अगर आपसे और भी कुछ पूछता है यहाँ पे, सपोज वो पूछता टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए, तो आप डेफिनेटली जैसा मैंने बताया था n1 इंटू n2 इंटू n3 करते तो 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाता। तो उसका आंसर क्या होता, 15 होता। अगर वो आपसे पूछता कि फाइंड नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, अगर वो आपसे सेंट्रल क्यूब्स पूछता तो फिर क्या होता, तो सेंट्रल क्यूब्स के लिए मैंने आपको बताया कि जो n1 n2 n3 में से 1 है उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है और बाकी जो 2 बचे उनमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है। मींस 1 को मैंने नेग्लेक्ट किया और 3 - 2 इंटू 5 - 2। ओके, सो ये सॉल्व होकर के 1 इंटू 3, तो वो कितना होगा, वो 3 होगा। तो अगर वो आपसे सेंट्रल क्यूब्स पूछता तो कितना होता, 3 होता। अगर वो आपसे टोटल पूछता तो कितना होता, 15 होता। और अगर वो आपसे मिडिल क्यूब पूछ लेता तो आपको पता है कि मिडिल क्यूब्स है ना, टोटल वाले में से टोटल मेरा कितना आया, टोटल मेरा 15 आया। मैं उससे अगर माइनस कर दूं किसको, कॉर्नर क्यूब को और सेंट्रल क्यूब को, दोनों के नंबर को अगर माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मिडिल क्यूब आ जाएगा। तो मिडिल क्यूब के लिए मैंने लिखा, मिडिल क्यूब के लिए 15 क्या है, 15 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है, उसमें से मुझे माइनस करना है कॉर्नर क्यूब को और सेंट्रल क्यूब को। तो कॉर्नर क्यूब तो फिक्स होते हैं इस एक्सेप्शन के लिए, और वो कितना होता है, 4 होता है, प्लस सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब कितना निकल के आया, 3। तो 50 3 इंटू 12 इंटू 18, इसको मैंने कट किया है 3 इंटू 3 इंटू 3 में। तो ऑब्वियसली n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 4 और n3 इज इक्वल टू 6। ये निकल करके आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा, फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड। ओके, सो मैंने आपको जो अभी सॉल्व कराया पूरी डिटेलिंग, यहाँ पे मैंने वो फिर से
क्वेश्चन ही ले लिया है, इसमें भी मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा, आपके सारे जो बच्चे कुछ डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, अभी तक आपको नहीं समझ में आया है, आप फिर से इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको हर तरह के क्यूब्स निकालने हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले टोटल निकालता हूँ। तो टोटल के लिए मुझे पता है कि n1 इंटू n2 इंटू n3 होता है, तो 1 इंटू 4 इंटू 6 यानी के 24। ओके, अब इसमें मुझे क्या पता है, कॉर्नर क्यूब जो होता है, जब कभी भी ऐसा केस आ जाए जिसमें n1 n2 n3 में से कोई भी एक वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वैसे केस में कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको ये पता है। तो कॉर्नर क्यूब हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है सेंट्रल क्यूब्स। ओके, तो सेंट्रल क्यूब्स के लिए मैंने आपको बताया, सेंट्रल क्यूब्स के लिए मैंने आपको बताया कि जो n1 n2 n3 में से 1 है उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। उसको इग्नोर करके बाकी जो बचते हैं, मतलब n2 और n3 जो बचे, उनमें से दो दो सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। सो यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या आई थी, 4 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8। सो ये आपका सॉल्यूशन होता। अब एक रह गया ना, मिडिल क्यूब रह गया। तो मिडिल क्यूब के लिए क्या करेंगे हम, मिडिल क्यूब के लिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब माइनस कॉर्नर क्यूब प्लस सेंट्रल क्यूब। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आए थे, 24। उसमें से माइनस करेंगे कॉर्नर वाले को जो कि 4 है और सेंट्रल वालों को जो कि 8 है। तो 24 माइनस 12, तो मिडिल क्यूब का क्या आंसर आया, 12 आया। तो मैंने आपको इस एक्सेप्शन में सारे के सारे टाइप ऑफ क्यूब्स जो थे वो मैंने आपको निकाल करके बता दिए और आपके होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एग्जामिनर आपसे कोई सा भी क्यूब या कुछ भी कैलकुलेट करा ले इस एक्सेप्शन के, आप बिल्कुल कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन, ये भी एक्सेप्शन 1 पे ही है, देख लो। इसे आप पॉज करके बल्कि खुद से ही कर लो, मैं भी कर देता हूं। मुझे 4 इंटू 4 इंटू 4 में कन्वर्ट करना है। तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3 और n3 की वैल्यू 4। ओके, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं टोटल अगर निकालता हूँ, टोटल को अब मैं सिर्फ t लिख रहा हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 12। और अगर मैं कॉर्नर क्यूब की बात करूं तो वो कितना होता है, 4 होता है। और फिर कॉर्नर क्यूब के बाद सेंट्रल क्यूब की अगर बात करूं, ये कॉर्नर क्यूब था, और सेंट्रल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि जो 1 है उसको इग्नोर करके बाकी दोनों में से दो दो घटा दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने घटा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। 3 माइनस 2 1 इंटू 4 माइनस 2 2 विच इज इक्वल टू 2। अब जो बचता है वो क्या है, मिडिल क्यूब है, और मिडिल क्यूब के लिए टोटल माइनस सेंट्रल प्लस कॉर्नर। सो टोटल कितने हैं, टोटल 12 है, माइनस सेंट्रल क्यूब कितने निकल के आए, 2 है, प्लस कॉर्नर कितने होते हैं, 4। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो मिडिल क्यूब कितना आया, 6 आया। सो ये पूरा एक ओवरव्यू है एक्सेप्शन 1 का, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए अब एक्सेप्शन 2 पे चलते हैं। ये है एक्सेप्शन 2। ये तो बहुत ही छोटा सा केस है और आप इजीली कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं बस आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अलग क्या है। ये क्यूबॉइड है 16 इंटू 4 इंटू 4 का। तो चलो ये लेंथ 16 है और ये 4 है और ये 4 है। अब इसे मुझे 4 इंटू 4 इंटू 4 के क्यूब में कट करना था, तो मुझे सिर्फ कट कहाँ पे लगाना पड़ा, सिर्फ एक जगह लगाना पड़ा, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी 4 है और ये वाला भी ऑलरेडी 4 है। सो सिर्फ मुझे यहाँ पे कट लगाना पड़ा। तो अब ये भी 4 4 4 और 4 का हो गया है। तो अब मुझे बताना है कॉर्नर क्यूब्स के। अब देखो यहाँ पे कितने सरफेस प्रिंटेड हैं। अब ध्यान से देखो कॉर्नर क्यूब्स कौन सा है, कॉर्नर क्यूब्स में रेड पेन से टिक करता हूं, ये कॉर्नर क्यूब है और ये कॉर्नर क्यूब है। ओके, सो
अब कितने सरफेस पेंटेड हैं इसके, तो ध्यान से देखो, 1 2, ये 3, और ये पीछे वाला जो नहीं दिख रहा है 4, और ये एक नीचे वाला जो नहीं दिख रहा है वो 5। तो टोटल कितने सरफेस पेंटेड हुए इसके, 5 सरफेस पेंटेड हुए। अच्छा, और मिडिल क्यूब्स के कितने सरफेस पेंटेड होंगे, तो आप ध्यान से देखो, ये मिडिल क्यूब है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं मिडिल क्यूब के लिए, दिस इज मिडिल क्यूब, दिस इज मिडिल क्यूब। अब इसे आपको देखना है इसमें पेंटेड सरफेस कितने हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये वाला सरफेस जो कि नहीं दिख रहा है 3, और एक नीचे वाला सरफेस जो कि नहीं दिख रहा है 4। तो इसके कितने सरफेस पेंटेड हैं, 4 सरफेस पेंटेड हैं। ओके, तो जो एक्सेप्शन 2 था वो क्या था, एक्सेप्शन 2 हमारा ये था कि n1 n2 n3 में से 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखो तो 2 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। ये देखिए 16 इंटू 4 को मुझे चेंज करना था 4 इंटू 4 में, तो आप n1 अगर निकालते हो तो 16/4 इज इक्वल टू 4, और n2 अगर निकालते हो तो 4/4 इज इक्वल टू 1, और n3 भी अगर निकालते हो तो 4/4 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या हुआ, n2 भी 1 हो गया और n3 भी 1 हो गया, इसलिए ये एक्सेप्शन 2 का केस था। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को जो निकालना है वो ये है कि ऑल टाइप ऑफ क्यूब्स निकालने हैं। तो आपको ये क्लियर अब हो गया कि कितने सरफेस पेंटेड होंगे। ओके, 5 और 4 होंगे। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बस मैं इसे लिख देता हूँ कि इसके 5 सरफेस पेंटेड होंगे और इसके 4 सरफेस पेंटेड होंगे। ये अब आप समझ चुके हैं। अब मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ ऑल टाइप्स ऑफ क्यूब। तो इसमें तो केवल 2 क्यूब्स ही होते हैं, आपको दिख रहा है, एक ये कॉर्नर क्यूब है जो मैंने बता दिया, और एक मिडिल क्यूब है। ना तो यहाँ पे कोई सेंट्रल क्यूब है और ना ही कोई इनर सेंट्रल क्यूब है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्यूब्स होते हैं यहाँ पे। तो अगर कॉर्नर क्यूब्स आपको काउंट करना पड़े कितने होते हैं, तो उसके लिए तो कोई इक्वेशन नहीं होता है, तो आप सीधा सीधा देख लो यहाँ पे, एक ये और एक ये, तो कॉर्नर क्यूब्स कितने हुए, 2 हुए। ओके, और टोटल कितने होते हैं, ये 2 क्यूब्स कौन सा हुआ, कॉर्नर क्यूब हुआ। टोटल क्यूब्स के लिए क्या करते हैं अपन, n1 इंटू n2 इंटू n3, और n1 n2 n3 अभी हम लोगों ने निकाला था, n1 4 है, दैट इज n1 क्या था, 16/4, 4 आया था, और बाकी n2 एंड n3 तो 1 ही था। ओके, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। और कॉर्नर क्यूब आपको पता है 2 होता है, तो मिडिल क्यूब कितने होंगे, तो मिडिल क्यूब के लिए आप सीधा सीधा टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब कर लो, और टोटल कितना है, 4 है, और कॉर्नर क्यूब्स तो हमेशा 2 ही होंगे इस एक्सेप्शन 2 के लिए। तो 4 - 2 = 2, तो आपने यहाँ से मिडिल क्यूब भी निकाल लिया। ओके, इसमें 2 टाइप के ही क्यूब होते हैं और आपने दोनों का फाइंड आउट कर लिया। एक और क्वेश्चन बस ऐसी जस्ट फॉर प्रैक्टिस, एक्सेप्शन 2 पे ही है ये भी। 2 इंटू 2 इंटू 20 को आपने चेंज किया 2 इंटू 2 इंटू 2 के क्यूब में, और यहाँ पे आप n1 निकालोगे तो 2/2 विच इज 1, और n2 निकालोगे तो 2/2 विच इज 1, एंड n3 जब निकालोगे आप तो 20/2 जो कि 10 आएगा। सो ये एक्सेप्शन 2 हुआ। एक्सेप्शन 2 क्यों हुआ, क्योंकि n1 n2 n3 में से 2 वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई, और अगर एक वैल्यू 1 के बराबर होती तो एक्सेप्शन 1 होता, और 2 वैल्यू 1 के बराबर है तो एक्सेप्शन 2 है। अब जैसी एक्सेप्शन 2 है तो मुझे पता है कि टोटल तो सबके लिए सेम ही मेथड है, टोटल के लिए n1 इंटू n2 इंटू n3 करते हैं, तो ये कितना आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 10, तो ये 10 आया। अब यहाँ से कॉर्नर क्यूब आपको पता है, कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो कॉर्नर क्यूब आपने 2 ले लिया, और आपको मिडिल क्यूब चाहिए, तो मिडिल क्यूब के लिए टोटल माइनस कॉर्नर क्यूब, और टोटल कितना है, 10 है, माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे मिडिल क्यूब कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ दो ही सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्यूब्स बनते हैं, कॉर्नर क्यूब्स और मिडिल क्यूब्स। ओके, तो ये दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, और एग्जाम में इससे ज्यादा क्यूब से भी और क्यूबॉइड से भी कोई भी नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने सारे के सारे केसेस कवर किए हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी प्रीवियस ईयर का ले लो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो,
और वहां से आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।